स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 11 जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये है वन शॉर्ट रिवीजन। इसमें हम देखेंगे PYQs, ठीक है ना। और अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे है, तो जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे टोटल चैप्टर 11 एक ही शॉर्ट में, ठीक है ना। सो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमारा आता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के अंडर आता है ये चैप्टर, ठीक है। सो इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। कैसे ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज इकोलॉजी, ठीक है। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होते हैं? सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन मिलके क्या बनता है? कम्युनिटी। और जब कम्युनिटी एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बनता है? इकोसिस्टम। एंड देन बायोम एंड देन बायोस्फीयर, ठीक है ना। ये सब आते हैं, ये सब क्या है? लेबल से ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म आता है हमारा हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? सो हैबिटेट मतलब उनका घर, प्लांट और एनिमल का घर। सो हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म नेचुरली लिव्स एंड ऑब्टेन फूड, वाटर, शेल्टर एंड सुटेबल कंडीशन, ठीक है। जहाँ से खाना, पानी, रहना, शेल्टर एंड कंडीशन सुटेबल हो, उसको क्या बोलते हैं हम? हैबिटेट। नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में मेजर अबायोटिक फैक्टर। देखो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक, ठीक है। सो बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट जैसे कि माइक्रोब्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये वाले जो अबायोटिक वाले जो होते हैं वो है नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। ये वाले जो होते हैं वो है नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये सारे के सारे क्या हो गए? अबायोटिक फैक्टर्स हो गए। सो टेम्परेचर क्या है? ये अफेक्ट करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड एंजाइम फंक्शन। ऑर्गेनिज्म हैव अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ टॉलरेंस। जैसे कि हमारा बॉडी जो है 37 डिग्री सेल्सियस पे मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है, राइट। और हम ज़्यादा से ज़्यादा 42, 45 वगैरह सह सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो तो हमारा बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकता है, और कम हो तो नहीं कर सकता, राइट। सो सारे ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है? रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है, हीट को सहने की शक्ति, ठीक है। वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर। और कोई कोई ऑर्गेनिज्म ही सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हीट टेम्परेचर सह सकते हैं। वाटर क्या होता है? वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड बाय वाटर क्वालिटी इंक्लूडिंग सैलिनिटी, पीएच एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन। जो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो वाटर क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, राइट। उनका सैलिनिटी, वाटर का सैलिनिटी क्या है, पीएच कैसा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लाइट। लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हम सारे के सारे क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। और सिर्फ प्लांट ही है जो कि ऑटोट्रॉप्स है। सो लाइट क्या है? ऑल्सो अफेक्ट फ्लावरिंग ग्रोथ एंड बायोलॉजिकल रिदम्स, राइट। ये सारे के सारे भी डिस्टर्ब करते हैं। सोइल क्या है? सोइल इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सोइल कंपोजिशन कैसा है, सोइल का पीएच कैसा है, कौन कौन सा मिनरल कंटेन कर रहा है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है कि नहीं है, उसमें कौन सा फसल अच्छे से उग रहा है। इसका ट्रिक क्या है? TWLS, दैट इज टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सोइल। ये चारों के चारों क्या हुए? अबायोटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर। रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर यानी कि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट चेंज मेनली बाय। देखो जो जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं वो कैसे होते हैं? वो 3-4 तरह के होते हैं। तो देखो अबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है? 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रेगुलेशन, एंड देन कॉन्फॉर्मेशन, माइग्रेशन, सस्पेंशन। ये सारे के चारों क्या हुए? अबायोटिक स्ट्रेस। ये चारों क्या है? इसमें ऑर्गेनिज्म कैसे इन्वायरमेंट के साथ रिस्पॉन्स करते हैं, इन चारों के माध्यम से हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 इन सब का डेफिनेशन देखेंगे, साथ ही साथ इनका काम क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेगुलेशन क्या होता है। सो रेगुलेशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब अपने अंदर के बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं? रेगुलेशन में। कंफर्मेशन क्या होते हैं? इंटरनल कंडीशन चेंज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कंडीशन। जैसे बाहर गर्मी हो रही है तो हमारा बॉडी भी गर्म हो जाएगा, बाहर ठंडी है तो हमारा बॉडी भी ठंडा हो जाएगा। तो ये किस में आता है? कंफर्मेशन में, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है मैनी एनिमल एंड प्लांट्स। ये सारे के अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। सो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन यानी कि टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर मनी, फॉर फूड, फॉर शेल्टर, फॉर बेटर इन्वायरमेंट, राइट। ये सारे के सारे क्या किस में आ गए? माइग्रेशन में। सो टेम्पररी होता है, लेकिन ये
ठीक है। सो टेम्पररी मूवमेंट टू अ मोर सुटेबल प्लेस इज माइग्रेशन। एग्जाम्पल, बर्ड माइग्रेट ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन। और नेक्स्ट आता है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिज्म टेम्पररी रिड्यूस और स्टॉप देयर नॉर्मल एक्टिविटीज। मतलब कुछ टाइम के लिए ऑर्गेनिज्म मरे के बराबर हो जाते हैं, मरते नहीं है, थोड़ा स्टॉप कर देते हैं अपना नॉर्मल एक्टिविटीज। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? विंटर में भालू सब क्या करते हैं? हाइबरनेशन, विंटर स्लीप बोलते हैं जिसको। समर स्लीप होता है, एक होता है एस्टिवेशन। डायपॉज होता है जो कि इंसेक्ट्स करते हैं। और सीड जो है वो है डोरमेंसी। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ग्रो होने, जर्मिनेट होने लगता है, और जब तक नहीं मिलता है तब तक वो आराम से ऐसे ही रहता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे इस चैप्टर के अंदर, दैट इज एडाप्टेशन। एडाप्टेशन यानी कि चेंजिंग सराउंडिंग देख के अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाना, ताकि उस चेंजिंग कंडीशन में हम बच सके, राइट। सो एडाप्टेशन इज अ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल फीचर दैट इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली इन इट्स हैबिटेट। सो एडेप्टेशन क्या है? ये मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल कोई भी फीचर्स हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कि सर्वाइव करने में मदद करे, रिप्रोड्यूस करने में सक्सेसफुली, और उस इन्वायरमेंट में अच्छे से रहने में मदद करे। एडेप्टेशन 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ओके ना। सो फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल, सेकंड इज फिजियोलॉजिकल एंड थर्ड वन इज बिहेवियरल। सो मॉर्फोलॉजिकल में क्या होता है? स्ट्रक्चर फीचर होता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है, जैसे कि कैक्टस में क्या आ गया? कांटे आ गए, स्पाइन्स आ गए। फिजियोलॉजिकल यानी कि उसका इंटरनल फंक्शनिंग चेंज होगा, अंदर से चेंज होता है, जैसे कि कंगारू रैट में क्या होता है? कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, और साथ ही साथ कैमल में कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। बिहेवियरल में क्या होता है? उसके बिहेवियर में चेंज होना, जैसे कि माइग्रेशन, अगर यहाँ का कंडीशन अच्छा नहीं है तो चलो भाग जाते हैं दूसरी जगह पे, राइट। सो ये सारे के सारे क्या हो गए? एडाप्टेशन हो गए। सो देखो, डेजर्ट प्लांट का एडाप्टेशन क्या होता है? डेजर्ट में क्योंकि पानी कम होता है, लेस वाटर होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सो क्या होता है? प्लांट क्या करते हैं? अपना लीव को स्पाइन्स में मॉडिफाइड कर लेते हैं, उसके बाद उसका वैक्सी क्यूटिकल्स बना लेते हैं, थिक, ठीक है। ग्रीन फोटोसिंथेसिस स्टीम, उसका जो स्टीम होता है, मेनली प्लांट फोटोसिंथेसिस कहाँ पे करते हैं? लीफ में करते हैं, लेकिन डेजर्ट के प्लांट जो है वो स्टीम में करने लगते हैं अपना ग्रीन करके, ठीक है। और उसका स्टोमाटा जो होता है वो संकन होता है, और साथ ही साथ कैम पाथवे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सारे डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो जाके आप देख सकते हैं। सो स्टोमाटा जनरली ओपन एट नाइट, रिड्यूसिंग वाटर लॉस। तो कैम प्लांट्स में क्या होता है? जब स्टोमाटा दिन में ना खुल के रात को खुलता है, ताकि वाटर लॉस कम से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? कंगारू रैट। कंगारू रैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कंगारू रैट सर्वाइव इन डिजर्ट कंडीशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। देखो, कंगारू रैट डिजर्ट कंडीशन में रह लेता है बिना पानी पिए। इट ऑब्टेन मेटाबॉलिक वाटर फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और जो वो खाना खाता है उसका ऑक्सीडेशन से जो वाटर मिलता है उसको वो पीता है, लाइक ऑब्टेन करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज करता है। प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेटेड यूरिन, क्योंकि वो पानी पीता नहीं है तो उसका यूरिन क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है। प्रोड्यूस वेरी ड्राई फीसेस, और उसका जो मल होता है, टट्टी जो होता है, वो बहुत ड्राई होता है। और कंजर्व वाटर एफिशिएंटली, और वो वाटर को एफिशिएंटली कंजर्व करता है। कंगारू रैट क्या है? नो ड्रिंकिंग, मैक्सिमम वाटर कंजर्वेशन, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हाई अल्टीट्यूड एडाप्टेशन। जब हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो उस टाइम कौन कौन से एडाप्टेशन होती है हमारी बॉडी में? सो एट हाई अल्टीट्यूड क्या होता है? ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कम होने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, राइट, और ऑक्सीजन कम होने लगता है। इनिशियली क्या होता है? जब प्लेन साइड के इंसान लोग पहाड़ी हिली एरिया में समर में घूमने जाते हैं तो क्या होता है? उन लोगों को जैसे जैसे पहाड़ चढ़ते हैं उन लोगों को ब्रीथलेसनेस होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, फेटिक, चक्कर आने लगते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट भी बढ़ने लगता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे पहाड़ी इलाके में जाते साथ हमें क्या मिलता है एडाप्टेशन में? एसिलिमेटाइजेशन, ठीक है। ये क्या है? इट इज द बॉडी गार्ड एडजस्ट टू हाई अल्टीट्यूड। बॉडी अपने आप को ग्रेजुअली एडजस्ट करता है एट हाई अल्टीट्यूड। इंपॉर्टेंट चेंजेस इंक्लूड, इसमें क्या क्या चेंज होता है? इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, साथ ही साथ आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और इंक्रीज हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है, एडाप्टेशन होगा तो इवोल्यूशनरी चेंजेस ओवर जनरेशन होगा है, लेकिन एसिलिमेटाइजेशन जो है वो थोड़ी देर के लिए है, किसी भी इंडिविजुअल्स में लाइफ टाइम के लिए नहीं है। मतलब थोड़ी देर के लिए जब आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो सिर्फ उसी टाइम एसिलिमेटाइजेशन होगा, वेयरएज एडाप्टेशन जो है वो जनरेशन आ सकता है, डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? So, population is a group of individual of the same species living in a particular geographical area at a particular time. कोई भी सेम स्पीसीज एक साथ रहना एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में एट अ पर्टिकुलर
टाइम, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। ओके, सो एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑल टाइगर इन अ फॉरेस्ट। सो ये एक पॉपुलेशन हो गया। तो चलिए अब हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स देखते हैं। सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो देखो सबसे पहले आता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना इंसान है। नोटलिटी, नाटलिटी यानी कि बर्थ रेट, कितने जन्म हो रहे हैं। मोर्टलिटी यानी कि डेथ रेट, कितने मर रहे हैं उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। सेक्स रेशियो यानी कि कितने फीमेल है कितने मेल है। और एज स्ट्रक्चर यानी कि कौन रिप्रोड्यूस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो डेंसिटी क्या है, सबसे पहले हम डेंसिटी देख लेते हैं, है ना। तो देखो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, दैट इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज उतना ही ज़्यादा होगा। बर्थ रेट यानी कि इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। डेथ रेट यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग मर रहे हैं, जितना ज़्यादा डेथ रेट उतना कम पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो यानी कि मेल और फीमेल कितने हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। सो ये क्या करता है, अफेक्ट रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट एज ग्रुप। देखो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट एज ग्रुप। सो ये क्या है, हेल्प करता है हमको कि फ्यूचर में हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा होगा कि कम होगा। अगर बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है तो फ्यूचर में हमारा पॉपुलेशन क्या होगा, कम होगा। अगर यंग लोग की ज़्यादा संख्या है तो फ्यूचर में हमारा पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा। सो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सो इंपॉर्टेंस क्या है, डेंसिटी का मतलब हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन, सर्वाइवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर एज नोटलिटी इंडिकेट्स रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एंड फ्यूचर ग्रोथ। और डेथ जो है, मोर्टालिटी जो है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सर्वाइवल रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव एंड सक्सेस एंड पॉपुलेशन बैलेंस। एंड एज ग्रुप इज शोज ग्रोथ पोटेंशियल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई डाउट रह गई हो तो। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉपुलेशन हमारा डेंसिटी क्या है। सो कैसे निकालते हैं, सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मूला निकालने का डेंसिटी का। सो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म डेंसिटी में ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय बायोमास और परसेंटेज कवर। तो डेंसिटी को हम बायोमास और परसेंटेज कवर से भी लिख सकते हैं, लाइक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाटालिटी यानी कि बर्थ रेट यानी कि कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। सो नंबर ऑफ बर्थ एडेड टू पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टाइम। ठीक है, नेटालिटी से हमेशा पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। अगर नेटालिटी ज़्यादा है पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। मोर्टालिटी यानी कि नंबर ऑफ डेथ अकरिंग इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जितना ज़्यादा मोर्टालिटी उतनी कम पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो यानी कि रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ पॉपुलेशन में कितने मेल है कितने फीमेल है। इट अफेक्ट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, और इसके वजह से रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को अफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एज स्ट्रक्चर। सो पॉपुलेशन कंसिस्ट 3 तरह के लोग। सबसे पहले वाले आते हैं वो है प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जो कि बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, मतलब वो खुद बच्चे हैं, बिफोर प्यूबर्टी वाले बच्चे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव यानी कि जो कि एडल्ट लोग आते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि बूढ़े वाले हो गए हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 तरह का एज ग्रुप में बांटा गया है। सो पॉपुलेशन 3 तरह के एज ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज बच्चा पार्टी जो कि प्री रिप्रोडक्टिव में आता है। रिप्रोडक्टिव आता है जो कि कपल्स लोग होते हैं जो कि यंग एज के होते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो कि बूढ़े बुजुर्ग हैं। तो ये तीनों की तीनों क्या है, एज ग्रुप है पॉपुलेशन डिसाइड करने वाले। सो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल दैट हैव नॉट येट रीच रिप्रोडक्टिव एज, एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल दैट आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, वेयर एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स दैट हैव पास देयर रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, एज पिरामिड आता है नेक्स्ट हमारा टर्म इस चैप्टर में। सो एज पिरामिड मतलब जो हम पढ़ रहे हैं एज स्ट्रक्चर, उसको ना शेप करना, रिप्रेजेंट करना किसी भी फिगर के टाइप से। सो साइंटिस्ट ने क्या किया, एज स्ट्रक्चर को उन्होंने एज पिरामिड बना दिया। तो सबसे पहले उन्होंने जो किया था वो है हमारा एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। एक्सपांडिंग पॉपुलेशन यानी कि इसका डिजाइन कुछ इस तरह से होता है। नंबर ऑफ जो बच्चे होते हैं यंग वाले वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और एल्डर वाले आदमी जो होते हैं वो कम होते हैं, एडल्ट थोड़े बीच में होते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, ब्रॉड बेस होता है। यहाँ पे यंग वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ होता है। ठीक है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह हो गए। नेक्स्ट एज पिरामिड में होता है वो है स्टेबल पॉपुलेशन। यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट सिमिलर होते हैं, लाइक यंग और एडल्ट के बीच के होते हैं, एल्डरली थोड़े से ज़्यादा होते हैं, राइट। पॉपुलेशन रिमेन कॉन्स्टेंट, ये तराजू आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिक्लाइन पॉपुलेशन, मतलब अचानक से घटना वाला पॉपुलेशन। सो यहाँ पे यंग वाले पॉपुलेशन जो होते हैं वो कम होते हैं, और एल्डरली वाले ज़्यादा होते हैं। सो यहाँ पे बेस जो होता है वो
सुनहरे होते हैं, यंग थोड़ा कम होते हैं, पॉपुलेशन यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। द शेप ऑफ एज पिरामिड हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द ग्रोथ एंड फ्यूचर ऑफ अ पॉपुलेशन। और एज पिरामिड की वजह से साइंटिस्ट को पता चला कि फ्यूचर में पॉपुलेशन हमारा ग्रो होगा कि डिक्लाइन होगा। ठीक है, पॉपुलेशन साइज हमारा क्या होता है, 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट वन इज बर्थ। ठीक है, बर्थ रेट यानी कि जितना ज़्यादा बर्थ उतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा, जितना ज़्यादा डेथ उतना कम पॉपुलेशन। माइग्रेशन 2 तरह के होते हैं। माइग्रेशन मतलब एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन यानी कि कोई भी इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर जगह पे आना। ठीक है, जैसे कि हम बिहार से मुंबई में कुछ लोग जा रहे हैं फॉर जॉब, राइट। तो यहाँ से कुछ जा रहे हैं, मतलब ये एमिग्रेशन हो रहे हैं, मुंबई में एमिग्रेशन हो रहे हैं, लेकिन मुंबई में आ रहे हैं। बिहार वाले जो है वो मुंबई में जा रहे हैं, तो मुंबई के लिए क्या हुए, वो इमिग्रेशन हो रहे हैं, राइट। सो इमिग्रेशन मतलब कुछ जाना, मतलब उस जगह में आना, और एमिग्रेशन मतलब उस जगह को छोड़ के जाना। ठीक है, तो ये पांचों फैक्टर डिफाइन करता है पॉपुलेशन साइज को। नेक्स्ट हम आता है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ 2 टाइप्स के मॉडल में डिफाइन होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल, दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है ऑकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। यहाँ पे ना पानी की टेंशन, ना खाना की टेंशन, ना जगह की टेंशन, ना रहने की टेंशन, कुछ भी टेंशन नहीं है, सब कुछ अनलिमिटेड है। इसका इक्वेशन जो होता है वो dn/dt इक्वल्स टू r/t, वेयर n इज द पॉपुलेशन साइज एंड r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और एक्सपोनेंशियल का कर्व जो होता है वो जे शेप का होता है। ठीक है, ऐसे टाइप का होता है, जे शेप का। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। यहाँ पे कब होता है, जब हमारा रिसोर्सेज जो है खाना, पानी, शेल्टर, फूड, स्पेस, ये सारे के सारे लिमिटेड कर दिए जाते हैं। सो यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी के। सो ये क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट द इन्वायरमेंट कैन सस्टेनेबली सपोर्ट। तो इसका यहाँ पे ये हो गया कैरिंग कैपेसिटी के, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है एस शेप का, जिसको हम सिग्मोइड बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन इसका क्या होता है, dn/dt इक्वल्स टू rn k minus n by k, where n is the population size and k is the carrying capacity। ठीक है, इसका कर्व क्या होता है, एस शेप या फिर सिग्मोइड। ठीक है, सो पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने 2 तरह का पढ़ाया है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा, ये होता है जे शेप। यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड, यहाँ पे पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जाके स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे एस शेप कर्व होता है, राइट, और यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो है लिमिटेड। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड रिसोर्सेज, जे से पॉपुलेशन ग्रो रैपिडली विदाउट लिमिट, और लॉजिस्टिक में लिमिटेड रिसोर्सेज, एस से पॉपुलेशन स्टेबलाइज एट कैरिंग कैपेसिटी के। एग्जांपल की बात करें तो एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट, एंड लॉजिस्टिक में ह्यूमन पॉपुलेशन हो गए एलिफेंट इन अ हैबिटेट। द टाइप ऑफ ग्रोथ डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड द इन्वायरमेंट। तो ग्रोथ का टाइप अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। सो एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक में लिमिटेड। एक्सपोनेंशियल जे शेप कर्व, लॉजिस्टिक एस शेप कर्व। एक्सपोनेंशियल में नो कैरिंग कैपेसिटी कंसीडर्ड, वेयरएज लॉजिस्टिक में के इज कंसीडर्ड। और एक्सपोनेंशियल में रैपिड कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, वेयरएज लॉजिस्टिक में ग्रोथ स्लो नियर के। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल में आइडियलाइज एक मॉडल है, वेयर एज लॉजिस्टिक इज अ मोर रियलिस्टिक फॉर नेचुरल पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है इस चैप्टर का लास्ट सबसे, दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। मतलब स्पीसीज जो है, 2 इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो ये एक मास्टर टेबल है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, म्यूचुअलिज्म यानी कि दोनों को प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस यानी कि बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट, और माइनस यानी कि हार्म, माइनस में हार्म होता है, और 0 यानी कि न्यूट्रल। ठीक है, सो देखो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म यानी कि दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा मिलेगा, यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा मिलेगा, जैसे कि लाइकेन हो गया। कंपटीशन मतलब दोनों को नुकसान होगा, दैट इज फ्लैमिंगो। प्रेडिशन यानी कि एक को फायदा दूसरे को नुकसान, टाइगर डियर। पैरासिटिज्म एक को फायदा दूसरे को नुकसान, कैस्कटा हॉस्ट। कमेंसलिज्म में एक को फायदा लेकिन दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता है। ऑर्किड मैंगो। एमेंसलिज्म एक को नुकसान दूसरे को फायदा, जैसे कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स। तो ये सारे मास्टर टेबल जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा प्रेडेशन। प्रेडेशन में क्या होता है, जो प्रेडेटर होता है वो किल करता है प्रे को और उसको खा जाता है, जैसे कि टाइगर डियर। टाइगर यहाँ पे क्या हुआ, प्रेडेटर, उसको क्या हो रहा है, खाना मिल रहा है तो वो प्लस है, और प्रे
गई, जो डियर है वो मर रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, तो वो हो गया यहाँ पे माइनस, ठीक है। सो प्रेडिशन में प्लस माइनस को से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, प्रेडेटर जो है प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, उसको खा के हेल्प मेंटेन कम्युनिटी बैलेंस, ताकि इन्वायरमेंट बैलेंस रहे, कैन हेल्प मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट होता है हमारा कंपटीशन। यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म ही नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं, यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म को ही हार्म मिलता है, ठीक है। सो कम्पिटेटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी आता है यहाँ पे, स्टेटमेंट कभी कभी एग्जाम में आता है, जो कि गिवन बाय गॉस है। इसका स्टेटमेंट क्या है, two closely related species competing for exactly the same limited resources cannot coexist indefinitely। तो किसी भी लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए दो ऑर्गेनिज्म अगर फाइट कर रहे हैं तो एक साथ दोनों नहीं रह सकते, दोनों में से एक को खत्म होना पड़ेगा, एलिमिनेट होना पड़ेगा, ठीक है ना। रिसोर्सेज पार्टीशनिंग आता है, जैसे कि घर एक पेड़ हो गया, तो एक पेड़ पे आधे लोग आधा हिस्से का आम एक फैमिली खाएगा, आधे हिस्से का दूसरा फैमिली खाएगा, तो इससे कन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ता है, राइट। सो रिसोर्सेज को पार्टीशन कर देना, बंटवारा कर देना। सो स्पीसीज कैन को एग्जिस्ट बाय यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम रिसोर्सेज, तो ये होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म यानी कि पैरासाइट जो होता है वो बेनिफिट होता है यहाँ पे, और जो जिस होस्ट में रहता है उसको नुकसान होता है। सो इसको रिप्रेजेंट करने का प्लस एंड माइनस, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। एग्जाम्पल क्या हुआ, कैसकटा जो कि हॉस्ट प्लांट में रहता है, और टेपवर्म जो कि ह्यूमन में रहता है। ब्रूड पैरासिटिज्म आता है एक हमारे अंदर इस टॉपिक के। सो देखो, कुकू कोयल यानी कि है ना, कोयल क्या करती है, अपने अंडे दूसरे के चिड़िया के घोंसले में जाके दे देती है, और वो जो दूसरी वाली चिड़िया है वो उस बच्चे को, उस अंडे को अपना बच्चा समझ के पालती है, और जैसे ही अंडा फुटता है बेद खुल जाता है। सो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म। द हॉस्ट बर्ड इंक्यूबेट एंड राइज द कुकू यंग्स, राइट। सो नेक्स्ट होता है हमारा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म यानी कि एक को फायदा होना लेकिन दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ना, एक को प्लस दूसरे को जीरो, न्यूट्रल, राइट। तो यहाँ पे एक को फायदा दूसरे को अनइफेक्टेड। एग्जाम्पल क्या हुआ, ऑर्किड एंड मैंगो ट्री, एग्रेट एंड कैटल। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको बाय हार्ट याद रखनी है। नेक्स्ट होता है हमारा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म यानी कि बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, जैसे कि दो दोस्तों की फ्रेंडशिप, राइट। एक अगर कुछ खाने को दे रहा है तो दूसरा भी उसको खाने को देगा, सो दैट इज दोनों को फायदा हो रहा है, प्लस प्लस, है ना, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट। एग्जाम्पल क्या हो, लाइकेन और एल्गा या फिर साइनोबैक्टीरिया प्लस फंगस, फिग एंड फिग वैप्स, प्लांट एंड पॉलिनेटर, ये सारे के सारे क्या हो गए, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गए। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म यानी कि वन इज हार्म व्हाइल अदर रिमेन अनइफेक्टेड। देखो कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है, एक को नुकसान भी नहीं होता है, फायदा भी नहीं होता है, लेकिन एमेंसलिज्म में यहाँ पे क्या होता है, एक को नुकसान होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों का मेन डिफरेंस है। एग्जाम्पल क्या है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट इनहिबिट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यहाँ पे अब हम थोड़ा फिगर के माध्यम से भी देख लेते हैं। सो प्रेडेटर यानी कि एक को फायदा दूसरे को नुकसान, कंपटीशन यानी कि दोनों को नुकसान, पैरासिटिज्म यानी कि एक को फायदा दूसरे को नुकसान, कमेंसलिज्म यानी कि एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। एग्जाम्पल ऑर्किड मैंगो कैटल एग्रेट। म्यूचुअलिज्म यानी कि दोनों को फायदा होना चाहिए। अमेंसलिज्म यानी कि एक को नुकसान दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डिफरेंट इंटरेक्शन से द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एन इकोसिस्टम। सो इकोलॉजी हमने पढ़ा, यहाँ पे इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हुए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे चैप्टर का ओवरव्यू। सो इकोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, राइट। सो एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि प्लांट हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वेयर एज अबायोटिक फैक्टर जो कि नॉन लिविंग होते हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सोइल, है ना, ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं अबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू। सो रेगुलेशन करते हैं, कन्फर्मेशन करेंगे, माइग्रेट करके भाग जाएंगे, सस्पेंशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। उसके बाद इनका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो ये लोग क्या करेंगे, अपने अंदर एडाप्टेशन लाएंगे। सो एडाप्टेशन 3 टाइप्स के होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, राइट। सो मॉर्फोलॉजिकल जो है वो फिजिकली चेंज करेंगे, फिजियोलॉजिकल जो अंदर से है, और बिहेवियर में माइग्रेट करके भाग जाएंगे, राइट। यहाँ पे उसके बाद पॉपुलेशन का साइज आता है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा हमने, एक एरिया पर्टिकुलर एरिया में कितने इंसान हैं। नाटालिटी यानी कि बर्थ रेट, कितने जन्म ले रहे हैं, और जितना ज़्यादा जन्म उतना ज़्यादा पॉपुलेशन। मोर्टालिटी यानी कि मरना, कितने मर रहे हैं, जितना ज़्यादा मोर्टालिटी उतना कम पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो यानी कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने मेल और कितने फीमेल है। एज स्ट्रक्चर यानी कि कौन कौन रिप्रोड्यूस करने लायक है, कौन नहीं है और कौन कर चुका है।
ठीक है। सो पॉपुलेशन पढ़ लिया तो उसके ग्रोथ के बारे में भी पढ़ेंगे। सो पॉपुलेशन ग्रोथ दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल में लिमिटेड रिसोर्सेस नहीं होता है, इसमें अनलिमिटेड होता है, नो फूड का टेंशन, नो वाटर का टेंशन, नो स्पेस का टेंशन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो कर्व है वो अचानक से बढ़ता है, पॉपुलेशन भी रैपिडली ग्रोथ करता है और इसका कर्व जो होता है वो जे शेप होता है। वेयर एज लॉजिस्टिक इज मोर नेचुरल, यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेस होता है क्योंकि अर्थ पे हमारा कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है, सो लिमिटेड है, इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में पॉपुलेशन बढ़ता है, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टाइम दैट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी, वहां पे जाके पॉपुलेशन स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा शेप जो है एस शेप हो जाता है, जिसको हम सिग्मोइड भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक दैट इज इंटरैक्शन, मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। सो म्यूचुअलिज्म यानी कि दोनों को फायदा, कंपटीशन यानी दोनों को नुकसान, प्रेडेशन यानी कि एक को फायदा दूसरे को नुकसान, पैरासिटिज्म यानी कि एक को फायदा दूसरे को नुकसान, कमेंसलिज्म यानी कि एक को फायदा दूसरे को फर्क नहीं पड़ना, और एमेंसलिज्म यानी कि एक को नुकसान दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे अगर आपने एक बार में ये चैप्टर आपने पढ़ लिया तो आपको चैप्टर ही टोटल याद हो जाएगा, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, उससे पहले एग्जाम में जाने से पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो कैक्टस क्या है, डेजर्ट एडाप्टेशन में यूज किया गया है, कंगारू रैट वाटर कंजर्वेशन में, कैम्प प्लांट, स्टोमाटा ओपन एट नाइट, हाई एल्टीट्यूड में ह्यूमंस को क्या होता है, एसिलिमेटाइजेशन, फ्लेमिंगो क्या है, कंपटीशन, कुकू, ब्रूड पैरासिटिज्म, ऑर्किड मैंगो, कमेंसलिज्म, राइट, एग्रेट कैटल, कमेंसलिज्म, लाइकेन, म्यूचुअलिज्म, फिग वैप्स, म्यूचुअलिज्म, कैसकटा, पैरासिटिज्म, टाइगर डियर, प्रेडेटर, ये सारे आपको टर्म्स याद होने चाहिए, ठीक है। सो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखेंगे जो कि आया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी, मेंशन वन मेथड ऑफ मेजरिंग इट। सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ a species per unit area or volume depending on the organism. It may also be expressed or as biomass or percentage covered. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, why are lichens considered as an example of mutualism? लाइकन्स को म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल क्यों कहा जाता है। सो द एल्गल साइनोबैक्टीरिया पार्टनर्स सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस व्हाइल द फंगल पार्टनर प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल, दस बोथ पार्टनर बेनिफिटेड, दोनों पार्टनर बेनिफिट होता है एक दूसरे के साथ, इसीलिए दोनों को क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाई डू डेजर्ट प्लांट हैव थिक क्यूटिकल? डेजर्ट प्लांट का थिक क्यूटिकल क्या है, क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या है, अ थिक वैक्सी क्यूटिकल रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड हेल्प्स द प्लांट सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाई डू कैम्प प्लांट्स ओपन देयर स्टोमाटा एट नाइट? कैम्प प्लांट जो होते हैं वो अपना स्टोमाटा को रात में ही क्यों खोलते हैं? सो ओपनिंग स्टोमाटा एट नाइट व्हेन टेम्परेचर इज लोअर एंड ह्यूमिडिटी इज रिलेटिवली हायर रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? सो कैरिंग कैपेसिटी K is the maximum number of individual or population that a particular environment can sustainably support with its available resources. क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मैंने बताया था कि ये आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। सो एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक में लिमिटेड, इसका जे शेप, इसका एस शेप, नो कैरिंग इधर कैरिंग, तो ये तो मैंने बहुत बार बता दिया है, तो आप लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म, गिवन एग्जांपल। सो इसका कुकू हो गया, राइट। सो ब्रूड पैरासिटिज्म इज एन इंटरेक्शन इन विच अ पैरासाइट ले its egg in the nest of another species which then incubate and raise the young. So example इसका क्या होगा, कुकू, राइट। तो ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल कुकू होता है, याद रखना है। एक्सप्लेन कम्पिटेटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। सो इसका गॉस कम्पिटेटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द एग्जैक्टली द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, वन में इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर। जो ज़्यादा ताकतवर रहेगा वो दूसरे को एलिमिनेट करके खुद बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसिलिमेटाइजेशन, गिव वन एग्जांपल। सो एसिमिलेटाइजेशन इज द शॉर्ट टर्म फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन। ह्यूमन लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड ग्रेजुअली डेवलप इंक्रीजिंग RBC प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, आइडेंटिफाई द इंटरेक्शन, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो, ये क्या हुआ, कमेंसलिज्म, कैस्कटा ऑन हॉस्ट, ट्री एंड टाइगर एंड ट्री, लाइकेंस, टू स्पीसीज कंपीटिंग फॉर सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे आंसर है, अगर आपने आंसर नहीं दे पाए हैं। सो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट वन शॉर्ट रिविजन ऑफ द चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। अगर डिटेल वीडियो किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12। और तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।